गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा में कार्यरत हूं। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं वो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, और उसके अंदर आज हम लोग ऑपरेशनल कांस्टेंट ऑफ JFET का अध्ययन करेंगे। हमारा जो ये FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो लेक्चर चल रहा है, पिछले दो लेक्चर हम लोगों ने इसके अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप अच्छे से स्टडी करते रहिए लगातार, और वीडियोस को देखते रहिए। अगर कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो उसको पूछिए। तो जैसे हम लोगों ने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि JFET या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, उसके अंदर जो आउटपुट करंट ID होती है, वो आउटपुट करंट जो है ID वो डिपेंड करती है सोर्स ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS पर और गेट सोर्स वोल्टेज VGS पर। तो इनके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गेट सोर्स वोल्टेज है VGS और जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है VDS, तो हमारी जो आउटपुट करंट ID है वो फंक्शन होगी VGS और VDS की, क्योंकि ये इन दोनों पर डिपेंड करती हैं। अगर हमने जो द्वार वोल्टता यानी कि VGS और जो निर्गम वोल्टता VDS है, दोनों ही परिवर्तनशील ली, यानी कि इनके अंदर अलग मान का परिवर्तन या चेंज आता है, तो टेलर श्रेणी द्वारा अप्रॉक्सीमेशन हम इनका प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ID है, तो ID के अंदर चेंज डेल ID, तो इधर ID किसका फंक्शन है? VGS का, तो VGS के रिस्पेक्ट में चेंज डेल VGS, और VDS के रिस्पेक्ट में चेंज इनटू डेल VDS। इन चेंजेस को अगर हम लोग स्मॉल लेटर से लिखें, जैसे कि हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब पैरामीटर्स को लिखा है और जब उनमें चेंजेस को लिखा है तो स्मॉल लेटर से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज वाले लेटर्स में कोई ख़ास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग ये मान लीजिएगा कि ये क्या है, स्मॉल लेटर्स। ये यहाँ पे S लिखना भूल गए, S लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ID करंट के अंदर जो चेंज है वो है डेल ID इज इक्वल टू स्मॉल ID, और गेट सोर्स वोल्टेज में जो चेंज है वो है VGS, गेट सोर्स वोल्टेज। इसी तरीके से यहाँ पे जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज में जो चेंज है वो है VDS इज इक्वल टू VDS, स्मॉल लेटर में। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए ID VDS। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है डेल ID ओवर डेल VGS, ये वाला, ये क्या है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है उसको कांस्टेंट रख करके परिवर्तन है, ड्रेन सोर्स VDS। ओके, थोड़ा सा आपको रिकॉल करती हूँ। ये इधर तो इसमें गेट था जंक्शन फील्ड इफेक्ट में, FET के अंदर कंस्ट्रक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं, इधर ड्रेन है और इधर सोर्स है। द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल इज ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS and the voltage across these two terminal is VGS, gate source voltage and drain source voltage। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टर्म क्या है, डेल ID ओवर डेल VGS, और बाहर लिखा है VDS, यानी कि VDS को हमें नियत रखना है। नियत निर्गम वोल्टता पर गेट वोल्टता में परिवर्तन के कारण, गेट वोल्टता मतलब VGS, गेट वोल्टता में परिवर्तन के कारण निर्गम धारा में परिवर्तन की दर है। इस राशि को हम लोग अन्योन्य चालकता या म्यूचुअल कंडक्टेंस कहते हैं, क्योंकि देखो ये है ना डेल ID ओवर डेल VDS, ये है, ठीक है। V ओवर I क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोधकता का रिवर्स क्या होता है, चालकता। तो ये क्या है, चालकता को शो करेगा, उल्टा है ना उसका। लेकिन इसमें ये क्या है, VGS है ना, ये चालकता को तो शो कर रहा है, लेकिन ये करंट जो है ना ID, ये करंट ID है आउटपुट टर्मिनल की तरफ, और ये वोल्टेज VGS जो है वो है इनपुट टर्मिनल की तरफ। तो हमने अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि जब करंट किसी और लूप का और वोल्टेज किसी और लूप की होती है तो इसे हम ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांस एडमिटेंस भी कहते हैं। ओके, या फिर हम लोग अगर यहाँ पे
कंडक्टेंस की जगह ट्रांस इम्पीडेंस था, उसके अंदर उल्टा था, E/I स्टडी कर रहे थे। तो E तो जैसे फर्स्ट लूप का है, करंट सेकंड लूप की है, तो ये हमने पढ़ा था। और इनके बीच में ये रिलेशन होता है Z12 = Z21, इसकी पारस्परिकता प्रमेय भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ट्रांस कंडक्टेंस कहलाता है, या ट्रांस एडमिटेंस भी कहलाता है। एडमिटेंस मीन्स जो रेजिस्टेंस का उल्टा हो, Z = 1/Y होता है, ये भी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो इसे हम GM से लिखते हैं, GM = del/ID/VGS व्हेन VDS इज कांस्टेंट। इसका मात्रक है महो। एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है, महो होता है। उसके बाद इसमें है del/ID/VDS, और VGS कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे VDS, यहाँ पे, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी जब गेट सोर्स वोल्टता को हमने नियत रखा है और निर्गम वोल्टता के साथ निर्गम धारा में परिवर्तन की दर है। अब आउटपुट टर्मिनल पे ही तो करंट है ID, और इधर आउटपुट पे ही वोल्टेज है VDS। तो निर्गम वोल्टता में परिवर्तन के कारण निर्गम धारा में परिवर्तन जब गेट सोर्स वोल्टता को नियत रखा गया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। ये सिंपल कंडक्टेंस हो गई। तो ये है ड्रेन कंडक्टेंस, ड्रेन सोर्स वोल्टेज है ना, तो ड्रेन कंडक्टेंस कहलाती है। और यह मान जो है निर्गम प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो होता वो क्या होता, निर्गम प्रतिरोध होता, और ये इसका उल्टा है, तो ये क्या हो गया, निर्गम प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसे हम लोग ड्रेन और आउटपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ओके। और यदि निर्गम प्रतिरोध को हम लोग RD से निरूपित करते, तो ये इसका क्या है, उल्टा है। तो RD = 1/del/ID/VDS व्हेन VGS इज कांस्टेंट। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया। अब RD जो है वो एक्चुअल में क्या हो गया, del/VDS/del/ID व्हेन VGS इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग VDS जो है, VDS के लिए द्वार वोल्टता में परिवर्तन VGS से नियत निर्गम वोल्टता VDS के लिए द्वार वोल्टता में परिवर्तन VGS से निर्गम धारा में परिवर्तन ID हो, तो तथा गेट वोल्टता VGS नियत रखकर निर्गत धारा में परिवर्तन ID को कैंसिल करने के लिए निर्गम वोल्टता में आवश्यक परिवर्तन -VDS हो, तो -VDS व VGS का जो अनुपात है वो FET का क्या कहलाता है, प्रवर्धन गुणांक कहलाता है, या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है म्यू, और विच इज इक्वल टू -VDS/VGS। कैसे, देखो हमने पहले ये देखा था ना कि फर्स्ट में कि जब हम लोग VGS को कांस्टेंट रखेंगे, VDS को कांस्टेंट रखेंगे, तो VGS के साथ धारा में परिवर्तन ID है। दूसरा हमने ये देखा था कि जब हम लोग GS को कांस्टेंट रखेंगे तो DS के साथ परिवर्तन क्या आ रहा है, ID आ रहा है। ये कहना चाहता है कि निर्गम वोल्टता VDS के लिए द्वार वोल्टता में परिवर्तन VGS से निर्गम धारा में परिवर्तन ID। तो ये तो है, निर्गम वोल्टता को नियत रखा, और इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का जो चेंज है वो है। दूसरा ये है कि निर्गत धारा में परिवर्तन ID को हमें कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितना परिवर्तन आया था उसका विपरीत परिवर्तन करना होगा, ठीक है। अब धारा में परिवर्तन हो रहा है ना, VDS नियत VDS के लिए VGS में परिवर्तन से धारा में परिवर्तन ID, तो इस VGS के बराबर और अपोजिट मान का परिवर्तन जो है वो हमें करना होगा, तब ये धारा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उस अवस्था में VDS और VGS का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, प्रवर्धन गुणांक। जब ID 0, ठीक है, ID स्मॉल ID मतलब निर्गम धारा में परिवर्तन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, RDGM, ठीक है। RDGM कैसे लिखोगे आप, इसके अंदर जैसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ ID से डिवाइड कर देना, del/ID से, तो स्मॉल ID करो चाहे, तो उससे जब आप लोग डिवाइड करोगे
तो VDS ओवर ID तो क्या बन जाएगा, RD बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, VDS ओवर ID RD बन जाएगा, और नीचे जो है VGS ओवर ID जो है, जैसे मैं बताऊं VDS ID और इधर बनेगा VGS ID। ये तो RD बन गया, और ये क्या बन गया, GM बन गया, GM RD। तो उपरोक्त नियतांकों के रूप में समीकरण 3 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ID बराबर क्या आ गया, जैसे ये वाली इक्वेशन थी ना, ID बराबर ये हो गया GM, ये VGS हो गया, इसी तरीके से ये हो गया म्यू और VDS हो गया, सॉरी पहला हो गया GM, दूसरा VGS एज इट इज़ है, तीसरा 1/RD और VDS हो गया। तो लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए गेट सोर्स वोल्टेज और निर्गम के स्रोत के मध्य जो धारिताओं का प्रभाव है उसको उपेक्षणीय करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटेंस के सारे इफेक्ट अभी लोअर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए नेग्लिजिबल करके टोटल इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बना दिया है। और हमने जो इनपुट सेक्शन का प्रतिरोध है, क्योंकि वो रिवर्स बायस रहती है जंक्शन, VGS रिवर्स बायस्ड रहता है, उसको हमने ज़ीरो लिखा है, VGS ज़ीरो, तो उसको सॉरी रिवर्स बायस्ड रहता है तो निवेशी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने उसको ओपन रखा है, ठीक है, अनंत मान की प्रतिबाधा रखा है, तो इसलिए VGS टर्मिनल को हमने ओपन रखा है। बाकी सर्किट का इक्विवेलेंट यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये है जंक्शन फील्ड इफेक्ट के ऑपरेशनल कांस्टेंट। फिर उसके बाद है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर व जंक्शन ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर जो है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उन दोनों का कंपैरिजन। तो हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को पहले स्टडी किया था, और अभी हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी किया है। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग मॉसफेट भी बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो हम लोग अभी इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है, और जबकि BJT क्या है, एक करंट कंट्रोलर डिवाइस है। उसमें क्या होता है, IC जो निर्गम धारा होती है BJT के अंदर, वो IB के द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, जो आउटपुट करंट ID है वो इनपुट वोल्टेज VGS और आउटपुट वोल्टेज VDS की फंक्शन है। तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है। ओके, सेकंड है FET जो है, उसमें केवल एक ही टाइप के बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन होंगे चाहे होल होंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। जबकि BJT जो है उसमें दोनों प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल, इसीलिए इसे हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। अब FET जो है उसके अंदर गेट सोर्स जो अपने इधर गेट है इधर सोर्स है, ये जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड रहता है, इसीलिए इसकी निवेशी प्रतिबाधा का मान बहुत अधिक होता है, 10⁸ से लेकर 10⁻10 ओम की कोटि का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि हमारे जो BJT के अंदर इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो 10⁻2 से 4 ओम की कोटि का होता है, यानी कि FET के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। और इसकी FET की अंतराचालकता अति अल्प होने के कारण वोल्टेज गेन कम होता है, जबकि BJT में अंतराचालकता अधिक होने के कारण FET की तुलना में वोल्टेज गेन जो है वो ज़्यादा होता है। FET का नॉइज़ फैक्टर भी BJT के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन FET जो है BJT जो है उसका नॉइज़ फैक्टर जो है वो बहुत ही अधिक होता है। FET के कंपैरिजन में BJT का नॉइज़ फैक्टर, देखो नॉइज़ फैक्टर क्या होता है, जब ये ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है या तो वो प्योर सिग्नल मिलता है या वो डिस्टॉर्टेड मिलता है, डिस्टॉर्टेड या विकृत मतलब जो प्योर सिग्नल है उसके साथ एक्स्ट्रा साउंड, जैसे अगर साउंड के फॉर्म में सिग्नल है तो क्या है, जैसे शोर सुनाई देना, एक्स्ट्रा आवाज़ें जो उस जो
एक्चुअल सिग्नल को क्या है वो हम तक पहुंचने से रोक देती हैं, हम उसकी क्लियरली उसको सुन ही नहीं पाते, वो है नॉइज़ फैक्टर। तो FET के अंदर वो कम होगा, BJT में थोड़ा ज़्यादा होता है। और FET जो है उसका थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन BJT की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। और लास्ट है कि जो FET है उसका इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर फैब्रिकेशन बहुत ही अच्छा होता है, सरल होता है, तो इसको बनाना आसान होता है BJT के कंपैरिजन में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग FET अब ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, और BJT जो है उसका फैब्रिकेशन बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसका यूज़ जो है वो कम होता है। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेशनल कांस्टेंट ऑफ FET, JFET एंड द कंपैरिजन बिटवीन FET एंड BJT। तो यहाँ पर हमारा FET का जो फर्स्ट टाइप है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोसफेट और या यूँ कहें कि इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।